मूवी की शुरुआत में हम बिली होप नाम के एक बॉक्सर को देखते हैं जिसे लॉकर रूम में उसकी टीम तैयार कर रही थी। तभी उससे मिलने के लिए उसकी वाइफ आती है जो कि उसे मैच के लिए मोटिवेट करती है। इसके बाद हम मेडिसन स्क्वायर गार्डन की रिंग में जॉन और बिली को फाइट करता हुआ देखते हैं। यहाँ पर जॉन मार मार करके बिली को चितबगना कर देता है। वो इतनी बुरी तरीके से उसकी धुलाई कर रहा था कि यहाँ पर मौजूद सभी ऑडियंस को लग रहा था कि जॉन इस फाइट को जीत जाएगा। मोरिन भी अपने हस्बैंड बिली को मार खाता हुआ देख कर के बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। जैसे जैसे बिली को चोट लगती मोरिन को दर्द होता। अब ये फाइट काफी देर तक ऐसे ही चलती रहती है और पहला राउंड खत्म हो जाता है। दूसरे राउंड के लिए दोनों जूस पी करके आते हैं और फिर से फाइट करना शुरू कर देते हैं। इस राउंड में भी जॉन बिली को बहुत सारे पंचेस मारता है। दरअसल ये बिली की एक ट्रिक थी जॉन को थकाने के लिए। अब जैसे ही जॉन ढीला पड़ता है बिली उसे नॉकआउट करके इस मैच को जीत जाता है और बिली द ग्रेट को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का टाइटल दे दिया जाता है। इसके बाद उसका मैनेजर जॉर्डन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकल जाता है और बिली को डॉक्टर द्वारा चेक किया जाता है क्योंकि फाइट के दौरान उसे बहुत सारी चोटें लगी थी। यहाँ तक कि उसके मुंह से अभी तक खून बह रहा था। थोड़ी देर बाद बिली फ्रेश होकर के कॉन्फ्रेंस में आता है। यहाँ वो मीडिया वालों के सामने जॉन का थोड़ा मजाक उड़ाता है। तभी यहाँ पर मिगेल एस्कोबार नाम का एक बॉक्सर आता है और बिली को चैलेंज करता है अपने साथ फाइट करने के लिए। वो बिली से कहता है कि बेटा अभी तक तेरा पाला असली मर्द से नहीं पड़ा। जब कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है तब बिली अपने मैनेजर जॉर्डन से कहता है कि मिगेल के साथ मेरी फाइट लाइन अप करवाओ। तब जॉर्डन कहता है कि अरे छोड़ो वो तो एक बच्चा है। ये सुनकर के बिली गुस्से में आ जाता है और जॉर्डन से कहता है कि शायद तुम मुझे कमजोर समझ रहे हो। लेकिन थोड़ी देर बाद बिली अपने आप को कंट्रोल करता है और जॉर्डन को सॉरी कहकर के अपनी वाइफ को लेकर के चला जाता है घर पर। घर आते ही बिली और मोरिन अपनी बेटी से मिलते हैं। मोरिन और उसकी बेटी बिली को सपोर्ट तो करते हैं लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें बहुत ज्यादा डर भी लगता है क्योंकि हर फाइट के बाद बिली बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है, जिसके चलते मोरिन और उसकी बेटी को उसकी बहुत ज्यादा चिंता रहती है। यहाँ पर मोरिन बिली को समझाती है कि अब तुम बॉक्सिंग करना बंद कर दो क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। लेकिन बिली उसकी एक बात नहीं सुनता। इसके बाद हम मॉर्निंग में देखते हैं कि बिली के मुंह से अभी भी खून निकल रहा था। इसके बाद वो अपनी टीम मेंबर्स के पास जाकर के उन्हें वॉच गिफ्ट करता है। दूसरी तरफ हम मोरिन और जॉर्डन को देखते हैं। जॉर्डन चाहता है कि बिली आगे और फाइट करे लेकिन मोरिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। जॉर्डन उसे कहता है कि आखिर तुम उसे कब तक रोकोगी। तभी यहाँ पर बिली आ जाता है। तब जॉर्डन उसे बताता है कि HBO हमें हर फाइट का $10 मिलियन देगा। लेकिन बिली उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। इसके बाद हम एक जगह पर बिली को स्पीच देता हुआ देखते हैं जहां वो जॉर्डन और अपने साथियों को थैंक्स कह रहा था और अपनी वाइफ मोरिन की तारीफ करते हुए कहता है कि हम बचपन से साथ हैं और मैं आज जो कुछ भी हूँ वो मोरिन की वजह से हूँ। इसके बाद बिली और मोरिन यहाँ से जाने लगते हैं। तभी मिगेल आकर के उसे उंगली करने लगता है पर बिली इग्नोर करते हुए धक्का मार देता है उसे, जिसके चलते मिगेल बिली की वाइफ को लेकर के उल्टा सीधा बोलने लगता है। इससे बिली का दिमाग खराब हो जाता है और टूट पड़ता है मिगेल पर। तभी मिगेल का भाई हेक्टर आ जाता है और मारना शुरू कर देता है बिली को। तब बिली को बचाने के लिए उसका आदमी गन निकाल लेता है लेकिन वो कुछ करता इससे पहले ही हेक्टर गोली चला देता है। तब सिक्योरिटी वाले पकड़ लेते हैं उसे। इसके बाद जब बिली देखता है तो वो गोली मोरिन को लगी थी और वो गोली मिगेल के भाई हेक्टर ने चलाई थी। दूसरी तरफ मोरिन का खून बहने लगता है जिसके चलते उसकी मौत हो जाती है। इससे बिली बहुत ज्यादा टूट जाता है क्योंकि वो मोरिन को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। इसके बाद हम कुछ ऑफिसर के साथ बिली को देखते हैं जो उससे कुछ सवाल जवाब कर रहे थे और पूछ रहे थे कि क्या तुम शूटर को पहचानते हो। लेकिन बिली उन्हें कुछ भी नहीं बताता और बार बार अपनी बेटी के पास जाने की जिद करता है। अब ऐसे ही काफी समय बीत जाता है। अब बिली अपनी बेटी से भी दूर रहने लगा था। फिर एक दिन वो गन लेकर के निकल पड़ता है अपनी वाइफ की मौत का बदला लेने के लिए। जब वो हेक्टर के घर पहुंचता है तो वहां पर उसे हेक्टर नहीं मिलता। तब बिली वापस आ जाता है अपने घर पर और गुस्से में अपने ही ऑफिस में तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है। अब इसी तरह से थोड़ा और वक्त गुजर जाता है। फिर एक दिन बिली से मिलने के लिए साइमन और जॉर्डन आते हैं। साइमन बिली को बताता है कि बहुत सारा टैक्सेस और पेमेंट ड्यू है। तब बिली कहता है
है कि सभी पेमेंट को कंप्लीट कर दो। साइमन बताता है कि पैसे खत्म हो रहे हैं और एक इंश्योरेंस कंपनी हमारी 2 गाड़ियों को उठा करके ले जा चुकी है। अगर हम उन्हें पे नहीं करेंगे तो हम रोड पर आ जाएंगे। ये सुनकर के बिली का दिमाग खराब हो जाता है और गुस्से में आकर के साइमन से कहता है कि मुझे लगता है मेरे सारे पैसे तुम खा गए हो। बिली को गुस्से में देख कर के जॉर्डन उसे शांत करता है और साइमन को यहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर जॉर्डन बिली से कहता है कि अगर तुम एक फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ तो ये सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अब कोई दूसरा ऑप्शन ना होने की वजह से बिली कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। इसके बाद हम बिली और कलील की फाइट को देखते हैं, जहां बिली बहुत ज्यादा मार खा रहा था। दरअसल वो अपनी वाइफ मोरिन की मौत से बहुत ज्यादा परेशान था। जब दूसरा राउंड शुरू होता है तो बिली बिल्कुल उम्मीद छोड़ देता है और कलील अभी भी उसे बुरी तरह से मार रहा था। राउंड खत्म होने के बाद बिली गुस्से में आकर के रेफरी की ही धुलाई करना शुरू कर देता है, जिससे उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके बाद हम जॉर्डन को देखते हैं जो बिली पर गुस्सा कर रहा था कि सस्पेंड होने की वजह से तुम्हारा अकाउंट भी सील हो सकता है और अब तुम्हें अपना घर बेचना होगा। तब बिली कहता है कि वो मोरिन का घर है, मैं उसे कभी नहीं बेचूंगा। फिर वो जॉर्डन से कहता है कि एली से बोलो कि वो मुझे ट्रेंड करे। तब जॉर्डन कहता है कि वो मिगेल मैजिक को ट्रेंड करता है। ये सुनकर के बिली भी हैरान हो जाता है। तब जॉर्डन कहता है कि ये एक बिजनेस है और बिजनेस करने के लिए मुझे मिगेल के साथ काम करना होगा। इसके बाद ड्रग के ओवरडोज की वजह से बिली की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और अगले दिन उसकी हियरिंग होती है कोर्ट में, जिसमें बिली के बिहेवियर को देख कर के उसकी बेटी को उससे दूर कर दिया जाता है, क्योंकि बिली अपनी वाइफ की मौत की वजह से बहुत ज्यादा टेंशन में था और अपनी बेटी की जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा था। इसके बाद कोर्ट 30 दिन के बाद हियरिंग का टाइम रखती है। यहाँ पर बिली अपनी बेटी के लिए बहुत रोता है और उसके पास जाने लगता है। इसके बाद बिली की सारी प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर दिया जाता है। फिर जॉर्डन बिली को विल्स की जिम में लेकर के आता है, लेकिन विल्स बिली को ट्रेंड करने के लिए साफ मना कर देता है। जब बिली रिक्वेस्ट करता है तब विल्स उसकी बात मान लेता है। सबसे पहले विल्स यहाँ के रूल्स समझाता है बिली को और बिली भी सारे कानून कायदे को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद बिली विल्स से एक जॉब मांगता है ताकि वो गवर्नमेंट के सामने शो कर सके कि वो जॉब कर रहा है और उसे उसकी बेटी वापस मिल जाए। तब विल्स बिली को टॉयलेट और जिम साफ करने की जॉब देता है, जिससे बिली की ईगो हर्ट हो जाती है और वो कहता है कि ये काम मैं हरगिज नहीं करूंगा। इतना कहकर के वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद बिली अपनी बेटी से जाकर के मिलता है, जो कि उससे बहुत ज्यादा नाराज थी और उससे बात किए बगैर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद बिली विल्स के यहाँ क्लीनर का काम करना शुरू कर देता है, साथ ही वो अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस भी कर रहा था। थोड़े दिन बाद बिली फिर से अपनी बेटी से मिलने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ उसकी बेटी उससे मिलने से साफ मना कर देती है। इसके बाद हम विल्स को देखते हैं, जो एक बार में बैठ कर के टीवी पर मिगेल और कलील की फाइट को देख रहा था। तभी यहाँ पर बिली आ जाता है। विल्स यहाँ बिली से उसके प्लान के बारे में पूछता है, जिससे बिली थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। फिर विल्स बिली को थोड़ी टोंट मारता है, जिससे गुस्से में आकर के बिली यहाँ से चला जाता है। तब विल्स उसे कहता है कि इसी गुस्से की वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ है। थोड़ी देर बाद बिली वापस आता है और सॉरी कहता है विल्स को और उसे बताता है कि मेरे सारे प्लान से मेरी वाइफ बनाती थी। फिर वो अपनी बेटी के बारे में बताते हुए कहता है कि उसने मुझसे मिलने से मना कर दिया। अब विल्स यहाँ पर उसे मोटिवेट करता है और बिली मेहनत और लगन के साथ अपनी प्रैक्टिस को करना शुरू कर देता है। बिली के एफर्ट को देखकर के विल्स उसे ट्रेन करने के लिए तैयार हो गया था। यहाँ पर वो बिली को बहुत सारी ट्रिक सिखाने के साथ साथ डिफेंस ट्रिक भी सिखाता है। दूसरे दिन कोर्ट में जज 20 दिन और हियरिंग का टाइम आगे बढ़ा देता है। अगले दिन जिम में विल्स एक आदमी को बुलाता है, जो कि बिली को चैरिटी के लिए एक बॉक्सिंग मैच खेलने का ऑफर देता है, क्योंकि चैरिटी इवेंट में कोई भी सस्पेंडेड बॉक्सर्स मैच खेल सकता है। बिली फौरन एक्सेप्ट कर लेता है इस ऑफर को। फिर वो ये बात बताता है अपनी बेटी को जाकर के, तब वो उसके साथ जाने की जिद करती है, लेकिन बिली उसे साथ ले जाने से मना कर देता है, जिसके चलते वो बिली पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। फिर सीन शिफ्ट होकर के फाइटिंग रिंग में आता है, जहां बिली बहुत ही अच्छे तरीके से फाइट कर रहा था। यहाँ पर जॉर्डन भी आया था उसे देखने के लिए। यहाँ बिली अपनी स्किल्स से उस फाइट को जीत लेता है। इसके बाद जॉर्डन उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हारा लाइसेंस तुम्हें वापस मिल सकता है, क्योंकि तुमने बहुत ही अच्छी इम्प्रूवमेंट की है। जॉर्डन यहाँ बिली को ऑफर देता है कि 6
6 हफ्तों बाद मैं मिगेल के साथ तुम्हारी फाइट करवाना चाहता हूँ और ये एक बहुत अच्छा कमबैक होगा तुम्हारे लिए। बिली फौरन मान जाता है, लेकिन इसके लिए विल्स उसे ट्रेन करने के लिए मना कर देता है। फिर हम विल्स को बिली के साथ जिम में देखते हैं, जो उसे बताता है कि होपी को उसके फादर ने मार दिया। होपी वही लड़का था जो विल्स के जिम में ट्रेनिंग लिया करता था। अब होपी के मरने से विल्स और बिली बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अगले दिन कोर्ट में जज बिली के रिव्यू को देख कर के उसकी बेटी को उसके पास वापस भेज देता है। यहाँ से बिली अपनी बेटी को लेकर के अपनी वाइफ मोरिन की कब्र पर जाता है। फिर बिली बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना शुरू कर देता है और जल्दी ही मिगेल के साथ उसकी फाइट का दिन आ जाता है। यहाँ पर बिली की बेटी भी आई थी मैच को देखने के लिए। जब फाइटिंग शुरू होती है तो पहले राउंड में बिली मिगेल की स्पीड को देख कर के घबरा जाता है। तब विल्स उसे कहता है कि तुम भी अपने फास्ट स्किल को यूज करो। अब ऐसे ही 4 राउंड निकल जाते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में मुकाबला बराबरी का हो रहा था। जब 5वां राउंड शुरू होता है तो मिगेल बिली की लेफ्ट साइड को जख्मी कर देता है, लेकिन बिली खुद को संभालते हुए फाइट को कंटिन्यू करता है। फिर जब 6ठा राउंड शुरू होता है तब बिली अपने डिफेंस टेक्निक का यूज करते हुए मिगेल की अच्छी तरह से धुलाई कर देता है। ऐसे ही 10 राउंड खत्म हो जाते हैं। फिर जब 11वां राउंड शुरू होता है उसमें मिगेल अपने आप को पिटता हुआ देखकर बिली को उसकी वाइफ के बारे में फिर से उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता है। अपनी वाइफ के बारे में गलत वर्ड सुनकर के बिली आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। ये देखकर के बिली की बेटी भी परेशान हो जाती है। दरअसल ये मिगेल की एक ट्रिक थी ताकि बिली कोई गलती करे और मैच वो जीत जाए। लेकिन 12वां राउंड शुरू होने से पहले विल्स बिली को मोटिवेट करता है कि तुम मिगेल को अपने ऊपर हावी मत होने दो, अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करो, क्योंकि तुम्हारी वाइफ और बेटी तुम्हें देख रहे हैं। हमें कैसे भी करके इस मैच को जीतना होगा। जब 12वां राउंड शुरू होता है तो बिली मिगेल के लो पॉइंट पर अटैक करता है, जिससे उसे वार्निंग दी जाती है। इसके बाद बिली डिफेंस टेक्निक से खेलते हुए मिगेल के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे मिगेल जाकर के गिरता है जमीन पर। फिर जैसे ही वो उठने लगता है तभी राउंड खत्म हो जाता है। फिर दोनों के स्कोर को डिस्कस किया जाता है और आखिर में बिली को विनर घोषित कर दिया जाता है। फिर लॉकर रूम में बिली विल्स को बेल्ट देता है और कहता है कि इसे यहाँ पर लगा देना। तभी यहाँ पर उसकी बेटी आती है जो अपने बाप को गले लगा लेती है और इस तरह से इनके बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती है। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी साउथपो खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।